अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। मेरी इस वीडियो में हम लोग 9th के ही टॉपिक को कवर करें, जिसमें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को हम लोग बेसिकली लेके चल रहे हैं। जो लास्ट वीडियो में आपने मेरी जहाँ तक हम लोगों ने ब्रांचेस पढ़ी थी वो जेनेटिक्स तक पढ़ी थी। अब हम लोग आगे फॉरवर्ड चल रहे हैं। तो जो हमारे पास बायो की नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज़ पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी बेटा हमारे पास दो वर्ड्स का ही मजमूआ है, पेलियो एंड लॉजी। लॉजी का आप लोग बहुत दफ़ा वर्ड्स पढ़ चुके हो, टू स्टडी ओके। तो पैलेंटोलॉजी इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट इज़ पेलियो दैट मीन फॉसल्स एंड लॉजी मीन टू स्टडी। सिंपल इसकी डेफिनेशन बनती है टू स्टडी फॉसल्स या स्टडी ऑफ फॉसल्स। फॉसल्स के बारे में हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं दैट इज़ नोन एज पैलेंटोलॉजी। बट वट आर एक्चुअली फॉसल्स? फॉसल्स आर द रिमेन ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म। फॉसल्स की अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देखी जाए तो दीज आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। अब इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास रिमेन्स कहते हैं कि बचे बकाया जात या जो बची कुची चीज़ें होती हैं, हड्डियां जात कह लें। एक्सटेंट का मतलब होता है नापैद हो चुके ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि दुनिया से ही ख़त्म हो गए हैं, दे आर नोन एज एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म। तो फॉसल्स कहा जाता है उन ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम पढ़ते हैं जो कि दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दैट इज़ नोन एज पैलेंटोलॉजी। सबसे कॉमन एग्जांपल डायनासोर्स की है। डायनासोर्स आपको पता है कि एक ज़माने में हमारे पास दुनिया में मौजूद थे। साइंस तो थ्योरी तो ये कहती है कि बहुत बड़ा शहाब साकिब गिरा था जिसने कि एक एटम बम का काम किया था, जिसके बाद उसने एक शॉक वेव प्रोड्यूस की थी और जिस एरिया में डायनासोर थे वो सारे के सारे वहाँ पर ख़त्म हो गए थे। अच्छा, अब जब वो ख़त्म हो गए तो वो जैसे ही ज़मीन पर उनकी बॉडीज़ डेड बॉडीज़ गिरी, आप लोग ये देखो कि वक्त के साथ उन पर मट्टी पड़ती जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और जब मट्टी उन पर पड़ती गई तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ेरे ज़मीन जाते गए। तो जो उनका बॉडी का जो गोश्त होता है या जो मीट होता है, मसल्स हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इंसान की भी यही है कि आप जब चले जाते हो, मर जाते हो, तो कब्र में जाने के बाद आपको गोश्त ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजर जो होते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो बच्चे हमारे पास इसी तरह डायनासोर्स का फ्लैश जो था वो बैक्टीरिया ने डिकम्पोज कर दिया, रह गई हमारे पास बोन्स। तो क्योंकि वो एज इट इज़ गिरे थे वो एज इट इज़ ही प्रिजर्व हो गई, तो इनको फॉसल्स कहा जाता है। और बायो की वो ब्रांच जिसमें आप फॉसल्स के बारे में पढ़ते हो दैट इज़ नोन एज पैलेंटोलॉजी। सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फॉसल्स that is known as paleontology. And what are fossils? Fossils are the remains of extinct organism. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दुनिया से नापैद हो चुके हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो हम लोग पैलेंटोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, आपकी बुक में ही जहाँ ब्रांचेस पढ़े हो, ब्लू बॉक्स के अंदर 3 यहाँ पर बेसिकली ब्लू बॉक्स दिए हुए हैं। पहले भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये बॉक्सेस उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका कंटेंट होता है, क्योंकि पेपर में MCQs में ये आ जाते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री की हेडिंग दी गई है, तो अब हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। तो हमारी जो ब्रांच है जो कि ब्लू बॉक्स के अंदर आपके मेंशन है दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसका दूसरा नाम यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री दिया हुआ है, नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है, वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं। लाइक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सारों के बारे में आप तफसील से पढ़ोगे। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास लिपिड्स हो गए, प्लस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है DNA और RNA। सो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री या जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ोगे। हम आगे चल के तफसील से इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। अभी आप सिंपल इनके नाम ही याद कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स वगैरह। कार्बोहाइड्रेट सिंपल ग्लूकोज या नशास्ते वाली चीज़ों को कहा जाता है। प्रोटीन किस में होता है? गोश्त वगैरह में जो होता है ये प्रोटीन होता है। लिपिड्स चिकनाई वाली चीज़ों को कहा जाता है। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये DNA और RNA है। 8th क्लास में आप थोड़ा सा DNA के बारे में पढ़ के ही आए हो। ओके, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ब्रांच होगी, डिस्कस होगी। नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज़ हमारे पास, अगली जो हम लोग ब्रांच डिस्कस करें दैट इज़ सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी भी हमारे पास 2 वर्ड से ही निकला है, सोशियो बायो एंड लॉजी 3 वर्ड्स हैं, मगर हम यहाँ पर 2 वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं, सोशियो और लॉजी को। सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी, उर्दू में देखा जाए तो मुआशरे को कहा जाता है, इसका मतलब है सोसाइटी। और लॉजी मीन टू स्टडी ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर हम सोसाइटी की बात नहीं कर रहे, हम मुआशरती उलूम नहीं बायो पढ़े हैं। तो हम लोग सोशियो बायोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम लोग
एनिमल्स का सोशल बिहेवियर चेक करते हैं। सोशियो बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। हमारे पास इंसान को भी कहा जाता है ह्यूमन इज़ ऑल्सो सोशल एनिमल। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ग्रुप की सूरत में रहना पसंद करते हैं और काम भी ग्रुप की सूरत में करते हैं। आप इस ब्रांच के आगे बुक में ही फॉर एग्जांपल भी लिख सकते हो, जहाँ पर पूरी डेफिनेशन मेंशन है आपकी बुक में, उसके आगे आप लोग लिख लोगे फॉर एग्जांपल बीज एंड एंड्स। हनी बीज की बात हो रही है और चूंटियों की। हनी बीज को देखो कि जब वो शहद वगैरह या जो नेक्टर इकट्ठा करते हैं, नेक्टर कहते हैं उस जूस को जो कि वो फूलों से कलेक्ट कर रही होती है, नेक्टर कहा जाता है। हनी बीज हमेशा आपने देखा होगा कि ग्रुप की फॉर्म में आती हैं, या जहाँ पे वो रहती भी हैं अपने हाइव में, तो वहाँ पे भी वो क्या होता है अपने छत्ते में एक ग्रुप की सूरत में रहती हैं, वो सोशल एनिमल है। इसी तरह चूंटियाँ को देख लो, एंड्स जो होती हैं वो भी एक ग्रुप की सूरत में, आपने देखा होगा लंबी लंबी कतारें चल रही होती हैं, तो ये भी सोशल एग्जाम्पल इसमें आ जाती है। सोशियो बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटी, जो कि मिलकर रहना पसंद करते हैं। उनका सोशल बिहेवियर क्या होता है, किस तरीके से वो इकट्ठे कलेक्ट करने जा रहे हैं जूस को और वापस आ रहे हैं, ये सारा कुछ हम लोग सोशियो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने पैलेंटोलॉजी पढ़ ली। पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसल्स एंड वाटर फॉसल्स रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। सेकेंड हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी जो कि आपके ब्लू बॉक्स में मेंशन है, जिसमें आप मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हो जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं। और थर्ड अभी तक हम लोगों ने पढ़ी सोशियो बायोलॉजी, जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर चेक करते हो दैट मेक सोसाइटीज़। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज़ नोन एज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है हमारे पास, ये भी दो वर्ड से निकला है। लॉजी मीन अगेन स्टडी, और इम्यूनो जो निकला है वो दैट इज़ फ्रॉम इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत है, हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, हमारी बॉडी की आर्मी है। जैसे बाहर से कोई भी दुश्मन हमला करे तो जो हमारी बॉडी की आर्मी है वो क्या करती है, उससे हमें बचाती है। इसी तरह बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, तो उनसे हमें कौन बचाता है, हमारा इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी में स्पेशल सेल्स हैं जिनको वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, जो कि हमारे बॉडी की आर्मी है। तो इम्यूनोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी के इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और उन तमाम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं ताकि उनसे बचा जा सके। किनसे बचा जा सके, फ्रॉम इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्वेडिंग का मतलब होता है हमला आवर। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आजकल आप लोग लेटेस्ट कोरोना पढ़े, कोरोना वायरस, ये भी एक हमारे पास इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी पे अटैक कर रहा है। और हम इससे, आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा, बार बार सुना होगा कि कहा जाता है कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। इम्यून सिस्टम का मतलब है कि अपनी बॉडी की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करें ताकि अगर खुदा ना खास्ता वो एंटर हो भी जाए तो उसको किल किया जा सके। ओके, तो ये हमारे पास ब्रांच है इम्यूनोलॉजी, जिसमें आप इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हो। ओके, उसके बाद अगली जो ब्रांच है दैट इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत लेटेस्ट फील्ड है बायो की। दो वर्ड्स का मजमू है बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब लाइफ होता है, तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है यूज़ ऑफ लाइफ इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सिंपल अगर डेफिनेशन बताई जाए, यूज़ ऑफ लाइफ इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हो फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसान की फलाह व बहबूद के लिए जिस ब्रांच में यूज़ करते हो दैट इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल, आप लोगों ने बार बार बैक्टीरिया के बारे में सुना है कि बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, मगर बेटा इन्हीं बैक्टीरिया को यूज़ करके हम लोग एक इंसुलिन हार्मोन है जो कि डायबिटिक या शुगर पेशेंट्स को दिया जाता है, उसको भी प्रिपेयर कर रहे हैं लेबॉर्ट्रीज़ में। आपको पता है इंसुलिन या जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन लगाया जाता है। हम जो नॉर्मल पर्सन है हमारे अंदर वो इंसुलिन खुद ब खुद बन रहा है, तो मगर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको वो इंजेक्शंस की सूरत में दिया जाता है। अब वो इंसुलिन कहाँ से आता है, वो रियल इंसुलिन ही होता है बिल्कुल हमारी बॉडी से। तो वो इंसुलिन हम लोग बैक्टीरिया के ज़रिए तैयार कर रहे हैं लेबॉर्ट्रीज़ में बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो बायोटेक्नोलॉजी बायो की बिल्कुल लेटेस्ट एक फील्ड है जिसमें आप बेसिकली क्या करते हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए मगर हम उनको यूज़फुल वे में यूज़ करते हैं, जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हो फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। आपकी बुक में प्रॉपर ही डेफिनेशन मौजूद है कि जिसमें आप यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड आप उसके आगे लिख भी सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए, अच्छा एक वो पड़ता है कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसमें आप आगे फॉर एग्जांपल लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन का मतलब होता है कि आप इंसुलिन जो हार्मोन है वो उसको प्रिपेयर कर रहे हो लेबॉर्ट्रीज़ में बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो आज हम लोगों ने यही ब्रांचेस डिस्कस करनी थी। बस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं सारी ब्रांचेस कवर करूँगी और जो ब्लू बॉक्सेस रह गए वो भी कवर हो जाएंगे।
आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई है। नहीं समझ आई तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।